श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और ये समय ज्यादा भाषण देने का नहीं है, क्योंकि इस देश का पेट भरने वाले 8 किसानों को बीजेपी के गुंडों ने गाड़ियों से कुचल दिया। कल जो ये लखीमपुर खीरी में घटना हुई, इस घटना को थोड़ा इसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है साथियों। 25 तारीख को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र उर्फ टैनी, जो लखीमपुर खीरी वहां से सांसद भी हैं, 25 तारीख को उनका कोई कार्यक्रम था और किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से उनको काले झंडे दिखाए। तो उसके बाद अजय मिश्र का बयान आया था कि जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन औकात बता देंगे, इलाज कर देंगे। किसानों को खुलेआम सरेआम धमकी दी थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कि टाई वाड़े पे बताएंगे, आमना सामना हुआ तो बताएंगे। उस दिन केंद्र सरकार में यदि थोड़ी बहुत शर्म बची थी तो उस दिन केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिनकी जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा करना, देश की आंतरिक सुरक्षा का ध्यान रखना, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री माइक से मंच से खुलेआम देश के किसानों को, अन्नदाताओं को धमकी दे रहे थे। तो उस दिन मोदी सरकार के मंत्रियों को ध्यान देना चाहिए था और उस दिन लगाम लगाई जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने उस दिन लगाम नहीं लगाई और कल जो एक घटना हुई, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस घटना के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी जिम्मेदार हैं। आज से 8-9 दिन पहले जब वो मंत्री सरेआम धमकी दे रहे थे तो उसी समय उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन उनको बर्खास्त नहीं किया गया, उनको बढ़ावा दिया गया। तो ये चीज साबित करती है कि ये सरकार ऊपर से लेके नीचे तक इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार है। साथियों, आज फैसला करने का दिन है। आज पूरे मुल्क के लोगों से हम ये आह्वान करना चाहते हैं, पूरे मुल्क के लोगों से विनती करना चाहते हैं कि आज फैसला करने का दिन है कि हम आदम हैं, यानी हम आदमी हैं या हम आदमखोर हैं। और बड़े महान लोगों ने कहा है कि जुल्म सहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना जुल्म करने वाला। तो आज पूरे मुल्क के लोगों से आह्वान है कि आज आपको फैसला करना पड़ेगा कि आज आप लोग इस किसान अन्नदाता के साथ खड़े हो या इन आदमखोर बीजेपी के गुंडों के साथ खड़े हो। इस बात का फैसला आज 130 करोड़ लोगों को करना होगा। और जब धर्म की लड़ाई हो, जब हक की लड़ाई हो, तो उस लड़ाई में कोई न्यूट्रल नहीं रह सकता। आप या तो धर्म के साथ खड़े हैं, आप न्याय के साथ खड़े हैं, या फिर आप अधर्म अन्याय पापियों के साथ खड़े हैं। इस बात का फैसला आज पूरे मुल्क को करना होगा। जो बीजेपी आरएसएस वाले जिन्होंने तमाम हथकंडे अपनाए, लेकिन वे लोग हमारे किसान आंदोलन को नहीं कुचल पाए। आज वे लोग बेशर्मी की सारी हदें पार करके किसानों को कुचलने लग गए। शायद ये लोग भूल गए कि 1970 के दशक में जब देश में अनाज नहीं होता था, इन्हीं किसानों ने दिन रात मेहनत करके इतना अनाज पैदा किया कि आज देश ही नहीं पूरी दुनिया को अनाज भेजते हैं। किसी साथी का संदेश आया कि जो एक बुजुर्ग किसान कल शहीद हुए हैं,
उन्होंने बताया कुछ साथियों ने कि वो बुजुर्ग किसान कारगिल के युद्ध में भी शामिल थे और जो पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ते हुए तो शहीद नहीं हुए, जिन्होंने देश की एकता अखंडता के लिए जो चौकियों पर तैनात रहे, जिस बुजुर्ग ने पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, कल उस बुजुर्ग किसान, उस रिटायर्ड फौजी को इन बीजेपी आरएसएस के पाखंडी धुन गुंडे लोगों ने अपनी गाड़ियों से कुचल के उनके शरीर के 2 हिस्से कर दिए। साथियों, एक एक किसान को श्रद्धांजलि देंगे, इनकी श्रद्धांजलि, इनकी कुर्बानी बेकार नहीं जाने देंगे। सबके मन में बहुत पीड़ा है, पीड़ा के साथ गुस्सा भी है, लेकिन यदि इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो एक वादा करो कि शांति में रहोगे, संयम के साथ रहोगे, धैर्य बना के रहोगे, अनुशासन में रहोगे, और जब ये तीनों काले कानून वापस होंगे, जब ये एमएसपी की गारंटी का कानून बढ़ेगा, तो वो इन शहीद किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कल जो खट्टर का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कि लाठियां उठा लो, गुंडागर्दी करो, किसानों के सर फोड़ दो, और आगे कह रहे हैं कि चिंता मत करना, जेल में चले जाओगे तो जमानत की चिंता मत करना, 2-4 महीने बाद बाहर आओगे तो नेता बन के आओगे। आप समझिए, ये बीजेपी आरएसएस जो दंगाई पार्टी है, ये कुछ दंगा करने की बड़ी साजिश रच रही है। कल मुख्यमंत्री का बयान आता है और कल के ही दिन लखीमपुर खीरी में हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी जाती हैं। तो हमें इनकी साजिश, इनके षड्यंत्र से भी सावधान रहना है। यदि टकराव हुआ मेरे देश के किसानों, यदि टकराव हुआ तो आंदोलन का नुकसान होगा और सरकार को फायदा होगा। इसलिए टकराव नहीं करना, शांति बना के रखनी है। और अंत में फिर उन शहीद किसानों को, उन परिवारों को नमन करते हुए, उनके प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए एक विनती करूंगा पूरे देश के किसानों से। किसान भाइयों, जो 700 किसान शहीद हो गए, जो कल लखीमपुर खीरी में हमारे किसान भाई शहीद हो गए, ये भी किसी परिवार के बेटे थे, ये भी किसी परिवार के बच्चे थे, किसी के माँ बाप थे, किसी के भाई बहन थे, किसी के चाचा ताऊ थे। इनकी श्रद्धांजलि व्यर्थ, इनकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। आज समय है घर से निकलने का, आज समय है दिल्ली के मोर्चे मजबूत करके इनको फतेह करने का। तो घर पे बैठ के तमाशा देखने वालों में शामिल मत हो जाओ। आज बाहर निकल के इन बेईमानों से, इन गुंडों से आंदोलन लड़ो, शांतिपूर्ण आंदोलन लड़ो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय जवान जय किसान।